हाय गाइस, BI मनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट नए हफ्ते की शुरुआत से थोड़ा प्रेशर के अंदर है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि बिटकॉइन स्टिल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है जो कि $94,000 आती है। यहाँ पर ओवरऑल इस हफ्ते के अंदर अगले 2 दिन बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं या हमें एक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि FOMC की मीटिंग होनी है और यहाँ पर कल आने वाला है उसका कि इंटरेस्ट रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे। फोरकास्टेड है कि यहाँ पे अनचेंज रहेगा, पहले 4.5% ही था, वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैन्युपुलेटर्स होते हैं उनकी अलग ही कहानी चलती है और वो मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इतना हाइप बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। लोगों को पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता चल चुका है, स्टिल इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि भैया यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इन सारी बातों को समझना है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पता होने चाहिए। आज मैं आपके लिए एक और चार्ट शेयर करूँगा और ये जो है आपको बताता है कि अभी 2025 के अंदर एक ब्रेकआउट ड्यू है और एक इम्पॉर्टेंट टारगेट इमीडिएट $1,09,000 $1,10,000 तो हो ही सकता है, बल्कि यहाँ से अगर चला तो $2-2.5 लाख भी जा सकता है। उसके बारे में मैं आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको समझने की जो है हम कोशिश करते हैं, और न्यूज़ क्या क्या चल रही है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि चार्ट्स के थ्रू आपको बताने और समझाने की कोशिश करें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए, और ट्विटर और टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है जो न्यूज़ समझने की है, ब्लैक रॉक ने पिछले 2 हफ्ते के अंदर 47,000 बिटकॉइन खरीद डाले, जो कि $3 बिलियन के होते हैं। 3 बिलियन अगर मैं 90 रुपये का एक डॉलर लगाऊं तो आप कह लीजिए कि 27-28 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन 15 दिनों के अंदर इन्होंने खरीद डाले, और ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट में कुछ हुआ नहीं। तो क्या इनको ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता, या रिटेलर्स को नहीं पता, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि शायद जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, चलो मैं आपको यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। हमने बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। तो यूजुअली ऐसा कब होता है, जब खुशबू जो आप कह लीजिए कि जब धीरे धीरे चुपके चुपके बिटकॉइन ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, तो अक्सर हमने देखा है कोई ऐसी ज़मीन होती है या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता होता, और एकदम से वहाँ पे लोग जो है ज़मीन ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और फिर वहाँ पे लगातार ज़मीन के रेट बढ़ते रहते हैं, और बाद में पता चलता है उसके बीच में से हाईवे जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो है कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है और अंदर की खबरें इनको ज़रूर रहती होंगी। एक तो एग्ज़ाम्पल ये भी दिया जाता है कि दुनिया के अंदर रिलायंस जैसी कंपनी को ये सुबह शाम में बेच सकते हैं, इतना इनके ऊपर पोटेंशियल है और इतने एसेट्स ये मैनेज करते हैं। तो क्या इनको ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता? आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि FOMC की मीटिंग होनी है और 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट के लेके डिसीज़न होगा कल। तो अगले 24 से 48 घंटे थोड़ी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, उससे परेशान नहीं होना है। एक्सपेक्टेड 4.5% ही है, अनचेंज रहना चाहिए। लेकिन जून के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कट करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जिस हिसाब से प्रेशर है, तो ऐसा लगता है, और जिस हिसाब से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी निकल के आ रही हैं, तो ये मत भूलिएगा कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि हमें मार्केट शॉक कर दे, या FOMC फेड के जो चेयरपर्सन है वो शॉक कर दे और 0.25% यहाँ इंटरेस्ट रेट कट कर दें, तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो बिटकॉइन के अंदर एक नया उछाल ही आपको देखने को मिल सकता है, एक बड़ा पंप जो इसको $1 लाख से पार ले जा सकता है। इसके चांसेस कम है, लेकिन हर संभावनाओं को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ नहीं होगा तो 1 महीने बाद सही। तो ये ओवरऑल सिचुएशन चल रही है।
न्यूज़ एफओएमसी को लेके एक दो दिन मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं तो बिटकॉइन के प्राइस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो 92, 93 या $90,000 का जो जोन है ना, ये आप कह लीजिए एक सपोर्ट जोन है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 21 वीक मूविंग एवरेज की सपोर्ट आती है जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और एक और जोन जो बन रहा है, आप कह लीजिए अब तो 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 21 वीक मूविंग एवरेज, ये सब यहीं आ रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये बन के आ रही है और एक इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए एक यहाँ पर इसको अच्छी सपोर्ट मिलती है जिसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। और उसके बाद फिर 86, 87, $85,000 का जो जोन है जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज आती है, तो वहाँ पे भी ये जो है एक सपोर्ट मिलती है। जब तक ये दो लेवल पे है तो हमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डेथ क्रॉस हुआ था यहाँ पे हमने देखा था, अब ऐसे ही हमें गोल्डन क्रॉस की यहाँ संभावनाएं लग रही है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर गोल्डन क्रॉस होता है तो आप कह लीजिए वो भी एक बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन आज का जो चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको एक मंथली कैंडल दिखाना की कोशिश करता हूँ और उसके अंदर आप थोड़ा समझिएगा कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चार्ट को कहते हैं पावर लो कॉरिडोर। अगर इसके हिसाब से देखते हैं ना तो, और इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा इस चार्ट को, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करता हूँ इस चार्ट को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कुछ इंडिकेटर इसमें से हटा देता हूँ। यस, तो यहाँ पे जब भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक आर्क या आप कह लीजिए एक रेनबो जैसा जोन दिखता है जिसके अंदर यूजुअली बिटकॉइन प्राइस ट्रेड करता है। एक हाई होता है, फिर नीचे आता है, एक बॉटम बनाता है। तो यहाँ पे 4 लाइनें हैं। एक तो ये रेड लाइन है जिसको अगर आप देखते हो 2013-14 के बुल रन के अंदर इसने टॉप रेजिस्टेंस फेस की थी, यानी कि यहाँ से बेयर मार्केट शुरू हो गई थी। फिर 2016-17 में भी हमें देखने को मिला टॉप, जब $20,000 के आसपास आया था, फिर मार्केट जो है बॉटम बनाई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब आपको समझ ना आए कि भैया बेयर मार्केट का बॉटम हो चुका है तो ये आपके काम आ सकता है, क्योंकि जब भी ये जो ग्रीन लाइन है ये इसके लिए लगातार हमेशा एक सपोर्ट निकल के आई है। और ये हमने साइकिल 2 के अंदर भी देखा, साइकिल 1 के अंदर भी देखा, साइकिल 3 के अंदर भी देखा, और अभी हमने साइकिल 4 जब $15,000 के आसपास आ गया था तो कह लीजिए उससे ज़्यादा गिरने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। तो ऐसे ऐसे इंडिकेटर आपकी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल है या आप कह लीजिए जो एक लाइन है, ये जो ग्रे लाइन आपको दिख रही है, ये इम्पॉर्टेंट एक कह लीजिए एक मार्क है जो हमें बताता है कि अगर पहले के साइकिल में देखोगे तो एक बार ही ऐसा हुआ था कि इसके ऊपर जाके रिजेक्ट हुआ था। अदरवाइज़ एक बड़ा बुल रैली हमें देखने को मिली। क्या है, हम 2012-13 की बात करें, 16-17 की बात करें, 21-22 की बात करें, या 20-21 की बात करें, या अभी की बात करें, तो अभी ये जो टारगेट है ना ये $1,10,000 के आसपास आता है। तो यहाँ तक तो ये जा ही सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं, क्या है 2013-14 की बात करते हैं, 2016-17 की बात करते हैं, उतनी इंटेंसिटी ना दिखाए, अगर वहाँ लेवल पे पहुँच गया यानी कि रेड को टच करता है तो ये $6-7 लाख। लेकिन हम कहते हैं कि 2021 की तरह अगर ये मिड तक भी आता है तो इसकी मिड रेंज जो है $1.5 से $2.5 लाख के आसपास बनती है। तो क्या ये यहाँ तक आ सकता है कि नहीं आ सकता, आने वाला टाइम बता देगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है और हमने देखा है कि हर साइकिल का बुल रन कभी ख़त्म नहीं हुआ जब तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया। तो इसको हमने नज़र रखना है। एक तरह से हमारे लिए एग्ज़िट और एंट्री क्या हो सकती हैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, या हमारे लिए बॉटम कहाँ हो सकता है, तो ये सब हमें ये जो है आइडिया देता है। तो इस पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, अभी दिक्कत क्या है, वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस जो लगातार बढ़ते जा रही है। 2 रिजेक्शन मिलती हैं। अगर यहाँ पे भी इसको रिजेक्शन मिल सकती है जो कि 64% के आसपास आती है, 65% आसपास आती है, और एक मैक्सिमम है वो है 70-72। तो अगर यहाँ तक भी चले जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। अगर यहाँ जाएंगे तो समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर उतनी बढ़ावट नहीं देखने को मिलेगी बिटकॉइन के कंपेयर करते हैं। और एक रिजेक्शन, या हम कहते हैं जब ऑल सीज़न होगा अपने पीक पे, तो ये लेवल के आसपास आएगी जो कि आता है
35 से 40 के बीच के अंदर। तो हमने इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। अभी एक ऑल्ट सीज़न भी ड्यू है और अगर हम डाटा को देखते हैं तो एक बिटकॉइन का बुल रन भी ड्यू है। बाकी अगर अच्छे बड़े कॉइन्स आप लेके बैठे हो तो उन पे फोकस कर सकते हो। बड़े कॉइन्स, टॉप यूज केस कॉइन पे अगर आप फोकस करोगे तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जो कॉइन्स, अपने बड़े कॉइन्स की बात करता हूँ, 70, 80% गिरे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाते देखने को मिल सकते हैं या अपने ऑल टाइम हाई को छूते भी देखने को मिल सकते हैं। तो उन पे फोकस कर सकते हो। जैसे कि हम कार्डानो एडीए की बात करते हैं, ये अभी बहुत अच्छा खासा टूटा हुआ है, $0.5 के आसपास, तो एक इंपॉर्टेंट अच्छी सपोर्ट है ही। अगर यहाँ पे भी $0.7 के नीचे मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये ऐसे ऐसे कॉइन्स देखो जो यूज केस भी हों, टॉप कॉइन्स हों, जिनमें हम फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही सेम ओंडो, RW का नैरेटिव चला, $0.86 के आसपास चल रहा है। ये एक अच्छे एंट्री पॉइंट है और एक अच्छा एंट्री पॉइंट इसके 60 सेंट के आसपास इसको मिलता है। तो ऐसे ऐसे कॉइन्स पे फोकस करना है जो एक यूज केस भी हैं, एक हाइप भी है, बहुत सारे होल्डर्स भी उसको होल्ड करते हैं, ज़्यादातर बड़े एक्सचेंजेस पे वो लिस्ट है। तो और क्या चाहिए। तो थोड़ी सी स्टडी और रिसर्च करोगे तो एक आइडिया लग सकता है। बाकी अगर आप हमसे भी बोलोगे तो हम रेगुलरली जो है कॉइन्स शेयर कर ही रहे हैं, तो वो आने वाले टाइम के अंदर करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम को इंस्टेंट अपडेट के लिए जो है आप फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दिया है। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।